दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर और आतंकी शासक जो जिस प्रांत में घुसता उसे जलाकर राख कर देता। इतना जालिम जो अपनी आर्मी से कहता, जो भी मुझे जितने ज्यादा कटे हुए सरों से भरा हुआ हार पहनाएगा मैं उसे उतना बड़ा इनाम दूंगा। अपने घोड़ों की टापों के नीचे नवजात बच्चों को ऐसे रोनता जैसे कीड़े मकोड़ों को रोंद रहा हो। हमेशा औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाता ताकि उसके साम्राज्य में कोई भी उसके खिलाफ बगावत न कर सके। इतिहासकार उसका इतिहास लिखने से पहले उसके आगे आतंकी, जालिम और क्रूर जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसने अपने पूरे जीवन काल में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये उस वक्त के 75% आबादी का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इस आतंकी शासक की हिस्ट्री बयां करने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूं, बनाता रहूं। विश्व इतिहास में 13वीं सदी सबसे खूनी सदी रही होंगी, जिसमें मंगोलों का कहर चीन से लेकर इराक और इराक से लेकर जर्मनी तक बरपा। वो आज के मंगोलिया देश से संबंध रखता था, जहां पर आज भी उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। मंगोलिया ईस्ट एशिया में चाइना और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। उस शासक का असली नाम था तेमुजीन, जिसे आप और मैं चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं। अपने पिता के मरने के बाद 9 साल की उम्र में अपने कबीले का सरदार बन गया। एक छोटी सी उम्र से लेकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक युद्ध करता रहा। आज के मैप के अनुसार अगर देखा जाए तो एशिया से लेकर यूरोप तक सारा अपने कंट्रोल में कर लिया। इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं कि उसकी सैकड़ों पत्नियां थी और आज के वर्ल्ड मैप में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उसकी औलाद न हो। सवाल यह आता है कि चंगेज खान इतना क्रूर क्यों था? क्यों वो लोगों पर इतना जुल्म करता था? क्या वो असल में क्रूर था या उसे क्रूर बना दिया? वो कहावत तो आपने सुनी होगी, किसी को इतना मत डराओ कि एक वक्त बाद डर ही उससे डरने लगे। ये कहावत चंगेज खान की जीवनी पर सही तरह से लागू होती है। इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त हिंदुस्तान में चौहान साम्राज्य अपने उरूज पर था और चौहान साम्राज्य को पृथ्वीराज सिंह चौहान संभाल रहे थे। लेकिन हमारी कहानी का मुख्य बिंदु पृथ्वीराज सिंह चौहान नहीं, चंगेज खान है। उसके जन्म के वक्त उसके पिता एक कबीले के सरदार थे। ऐसे ही अलग अलग कई कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों को भी एक सरदार रूल किया करता था। अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए मंगोलों के कबीलों के मध्य अक्सर युद्ध हुआ करता था। इन्हीं युद्धों के कारण चंगेज खान के पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु के बाद उस कबीले को किसी और सरदार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। चंगेज खान को इस वक्त कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस सरदार के सामने चंगेज खान गिर गया था, लेकिन उस कबीले के सरदार ने उस वक्त उस पर रहम न खाया। अंततः उसे वहां से भगा दिया जाता है। धीरे धीरे वो लोगों को संगठित करता है। जिस कबीले को एक सरदार ने उसके पिता से छीना था उस पर वापस से आक्रमण करता है। धीरे धीरे वो अपनी आर्मी को और बड़ा करता है, आस पास के कबीलों पर हमला करना शुरू कर देता है और उन कबीलों को अपने अंपायर के अंदर मिलाना शुरू कर देता है। इतिहासकार लिखते हैं, दुनिया जीतने का अभियान ने बहुत देरी से शुरू किया, वरना पूरी दुनिया पर उसका कब्जा होता। उसने 17 साल की उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य कर दिया जो आज के हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा था। उसने अपना विजयी अभियान चीन से लेकर उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान, इराक, बुल्गारिया, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, इन सभी देशों को अपने कंट्रोल में लेता चला गया। जब भी उसकी सेना किसी प्रांत से होकर गुजरती, पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाती। चंगेज खान ने दुनिया को जीतने के लिए एक स्पेशल सेना बनाई थी। इनकी संख्या बहुत कम थी, परंतु अनुशासित और माहिर लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। अपनी सेना को संगठित रखने के लिए शिकार का खेल खेलने का नियम बनाया, जिससे उसमें उसकी सेना संगठित रह सके और अपने काम में महारत हासिल कर सके। चंगेज खान जिस भी प्रांत में अटैक करता, अचानक और झुंड में हमला बोलता, जिसमें घोड़ों की टापों की आवाज और तीरबाजी से लोगों में भगदड़ मच जाती। इतिहासकार लिखते हैं, उसने उस वक्त की 71% आबादी को ऐसे ही मार दिया। तकरीबन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को मार गिराया। लेकिन सवाल यह आता है कि उसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहा, लेकिन फिर हिंदुस्तान उससे कैसे बच गया? जबकि वो तो हिंदुस्तान से आगे निकल चुका था। क्या वो नहीं चाहता था कि वो हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लाए? इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं, जब उसने ख्वारिज़मी अंपायर जो आज के ईरान में एग्जिस्ट करता था, उसके राजा को मारकर भगा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया, उस वक्त उसने हिंदुस्तान पर हमला करने का प्लान बनाया। कई इतिहासकार लिखते हैं, उसने पहले ही प्लान बना चुका था कि मुझे हिंदुस्तान पर हमला करना है, फिर मैं हिंदुस्तान के सिंधु नदी से होकर आसाम से होता हुआ अपने मंगोल पहुंच जाऊंगा। इस तरह से पूरा हिंदुस्तान मेरे कब्जे में होगा। जिस वक्त ये सब चल रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में इस्लामिक सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता संभाल ली थी। जिस वक्त चंगेज खान ने ख्वारिज़मी अंपायर पर हमला किया, उस वक्त ख्वारिज़मी अंपायर का शासक था अलाउद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन मोहम्मद के हाथों से उसकी सत्ता को छीनने के बाद उसे मार कर कैस्पियन सी, जो कि आज उज्बेकिस्तान के आसपास लोकेटेड है,
है। उस वक्त उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगवर्नी भागकर भारत आता है और इल्तुतमिश से गुजारिश करता है कि मुझे पनाह दी जाए, लेकिन चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। लेकिन इल्तुतमिश को चंगेज खान के बारे में पूरा ज्ञान था। उसने जलालुद्दीन मगवर्नी की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। ये संदेश जब चंगेज खान पास पहुंचा तो चंगेज खान ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि हिंदुस्तान को बाद में देखा जाएगा, और उस वक्त हिंदुस्तान में उसके न आने के काफी कारण इतिहासकार बताते हैं, जैसे कि उसकी सेना काफी थक चुकी थी, उस वक्त उसके हालात खराब हो चुकी थी, और इस तरह से वो सिंधु बॉर्डर से होकर वापस मंगोलिया लौट जाता है। जब वो यहाँ से लौटता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत का कोई भी इतिहासकार आज तक पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। कोई इतिहासकार अपनी किताब में लिखता है कि उसे किसी सेनापति ने मार दिया, और कोई इतिहासकार लिखता है कि उसे कोई बीमारी थी जिससे ग्रसित होकर वो खुद मर गया। इतिहासकार ये तक लिखते हैं कि उसने अपने वफादार सिपाहियों से ये तक कहा था कि मुझे ऐसी जगह गाड़ना जहां मेरी कब्र कोई न ढूंढ पाए, जिससे मेरे साम्राज्य में एक सुशासन और शांति बनी रहे। इतिहासकार लिखते हैं अपनी मौत के 10 साल तक वो वापस नहीं लौटा, लेकिन साम्राज्य में किसकी मजाल नहीं जो सत्ता पर काबिज हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर आ गया तो बहुत बुरा हाल करेगा। आज भी मंगोलिया के अंदर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी कब्र नहीं बनाई जाती। अगर आपको ये सारी जानकारी सुनकर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।